शिकंजे के अंदर बैठकर ये बजट उन्होंने बनाया। वो बोलते ये करो, बोले ये नहीं होगा, ये करो, बोले ये नहीं होगा, ये करो, ये नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान एक गिनीज बुक में इसका नाम आएगा इस चीज़ में कि ये इसने नया कानून बनाया है कि टैक्स पेयर से पैसे ले जाएंगे, उसके अकाउंट सीज कर देंगे। कराची के ताजरों ने वफाकी बजट को कुछ खट्टा कुछ मीठा करार दे दिया। सवाल उठाया कि शरह नमो का 2.4% का हदफ कैसे हासिल होगा। रवा माली साल के अहदाफ क्यों हासिल ना हो सके। ताजरों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी खुशाइंद करार दिया। कुछ ताजरों ने बजट को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि बजट सिर्फ IMF की जी हुजूरी के सिवा कुछ नहीं। जुल्म ही है, बस क्या कर सकते, अवाम क्या कर सकते, टैक्स लगाते जा रहे, ऊपर करते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान है, आपको पता है सारी हुकूमत करप्शन के पीछे लगा हुआ है। जितने का है ठीक है, बस वो तो बस गुजारा कर रहे हैं। मुश्किल में चल रही है और थोड़ी सी मुश्किल उठा लेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस अवाम को। हम लोग कहाँ से करेंगे, पेट्रोल पर चला रहा है, देखो वारे में नहीं आ रहा है, पूरा बेकार हुकूमत है कोई किस किस्म की हुकूमत है पता नहीं। हुकूमत की जानिब से ई-कॉमर्स पर सेल्स टैक्स को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ये इंतहाई गैर मुनासिब है, इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी, आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी आयद होने पर कराची के शहरी फट पड़े। कहते हैं ये बेकार हुकूमत है, टैक्स पर टैक्स आयद कर रही है, अवाम को जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है, किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। हुकूमत का यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने मिला जुला रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ज़ायद टैक्स लगाने से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत अगर टैक्स बढ़ा रही है तो साथ सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ को सहूलियात देने पर भी गौर करे। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। माली साल 2025-26 के लिए मजमूई तौर पर 17,573 अरब रुपए मालियत के हजम पर मुश्तमिल 6,501 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स 5 से कम करके 2.5% कर दिया गया। 12 लाख सालाना आमदनी वाले तनख्वाहदारों पर टैक्स की रकम 30 से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स की शरह 15 के बजाय 11% करने की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए सालाना तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% करने की तजवीज़ दी गई है। नए माली साल में दिफा के लिए 2,525 अरब रुपए मुख्तस। पाटा के लिए टैक्स छूट का खात्मा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बताया कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी की बजाय की जाएगी। कराची वाटर सप्लाई के 4 मनसूबे के लिए 30 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए। पटफेडर केनाल के लिए 1 अरब 80 करोड़, कच्ची केनाल के लिए 69 करोड़ रखे गए हैं। बलोचिस्तान में डैमों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। दासू पन बिजली मनसूबे के लिए 10 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए। सौकी किनारी के लिए पन बिजली मंसूबे के लिए 3.5 अरब मुख्तस। हायर एजुकेशन कमीशन को 39.5 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। जायदाद की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स 1.5% कम करने की तजवीज़। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जा रहा है। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4 से कम करके 1% करने की तजवीज़। IT एक्सपोर्ट को $25 अरब तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी भी कर ली गई।